So, the structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever created. तो ये structure जो था तुम्हारा इस चीज़ का ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो स्ट्रक्चर उन लोगों ने क्रिएट किया था, ठीक है, वो नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का सबसे इनह्यूमन, सबसे अमानविक, ठीक है, और सबसे क्रूएल अगर कोई सिस्टम है तो वो यही है, जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना या देखा होगा. Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, the system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin. और मतलब एक सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में उन लोगों ने ये सिस्टम शुरू किया था, और उसी सेंचुरी के मतलब 100 साल के बाद, ऑलमोस्ट 90 ईयर्स बाद, इन द लास्ट डिकेड दैट इज इन द ईयर 1994, ये सिस्टम ओवरटर्न हो रहा है, ये सिस्टम हट रहा है. और तब नेल्सन मंडेला का उम्र क्या है, 8th डिकेड, मतलब 80 ईयर्स. ये बोल रहे हैं कि मैंने खुद ही 80 ईयर्स ये सब देखा है, और मेरे ज़िंदगी के 80th डिकेड में, 8th डिकेड में, 80th ईयर्स में आके ये सिस्टम चेंज हो रहा है. और चेंज होकर कुछ ऐसा सिस्टम हो रहा है जहाँ पे किसी का कोई पावर नहीं है, सब इक्वल है, सबका सेम राइट्स है, सम फ्रीडम है, और कोई भी किसी को सिर्फ स्किन कलर के ऊपर बेस करके प्रेफरेंस नहीं दे रहा है, ठीक है. That they had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of people whose suffering and courage can never be counted or repeated. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. वो बोले कि ये दिन ऐसे ऐसे मतलब पॉसिबल नहीं हुआ, ये दिन पॉसिबल हुआ है वो हजार हजार लोगों का सेक्रीफाइस की वजह से. वो हजार हजार लोग जिन्होंने ये मतलब क्रूएलिटी, ये सिस्टम के अंदर सफ़र किया, जिन्होंने मतलब करेज दिखाया, जिन्होंने साहस दिखाया इसके अगेंस्ट खड़े करने की, इसके अगेंस्ट खड़े होने का, ठीक है, उन सब, और जिनका कंट्रीब्यूशन हम कभी रीपे नहीं कर सकते, हम कभी मतलब उनको एनफ थैंक्स नहीं कह सकते, ठीक है. ये सब मिला के आज ये पॉसिबल हुआ, ये दिन पॉसिबल हुआ है. और आज मैं ये फील कर रहा हूँ, मतलब नेल्सन मंडेला बोल रहे कि वो फील कर रहे हैं कि आज यहाँ पे खड़े होके वो सिर्फ उनका खुद का कोई अचीवमेंट नहीं है, ये अचीवमेंट है पूरे इतना जो सेक्रीफाइस किया, इतने फ्रीडम स्ट्रगल्स, इतने लोग जो मरे हैं, इतने लोगों ने जो सेक्रीफाइस किया है, उन सब का एक जगह पे मतलब एक जगह पे कंट्रीब्यूशन मिल के ये पॉसिबल हुआ है. अगर वो लोग पहले प्रोटेस्ट ना करते, अगर वो लोग पहले बात ना करते, अगर वो लोग पहले सेक्रीफाइस नहीं करते, तो शायद आज हम भी इंस्पायर ना होते. अगर हम इंस्पायर ना होते तो हम भी इसको कैरी नहीं कर पाते, तो ब्रिटिश हमें रूल करते जाते. उन्होंने शुरू किया बोल के ही ये पॉसिबल हुआ है. तो आज का ये सक्सेस सिर्फ मेरा नहीं है, इन सब का मिलाया हुआ सक्सेस है, ठीक है. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had wrought. और उन्हें बोला कि ये जो इतने महान व्यक्ति थे, इनका लाइन बहुत लंबा है, ठीक है, और शायद मेरे साथ आके एक युग का अंत हो रहा है, एक युग का अंत हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद शायद स्ट्रगल और नया होगा. हमारा तो लॉयल्टी इस देश का था एक सिस्टम बनाने के लिए जो इक्वल हो, जो सबको समान राइट्स दे, समान अधिकार दे, समान सम्मान दे, सब कुछ दे. और इसके बाद का स्ट्रगल क्या होगा, जो लोग आएंगे उनका स्ट्रगल होगा इसको मेंटेन करके ले जाना, फिर से उसको उस सिस्टम में नहीं ले जाना, ठीक है. तो शायद जो लोगों ने ये स्ट्रगल शुरू किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट, उनका शायद यहाँ पे आके थोड़ा ख़त्म हो रहा है. मेरे साथ शायद ये स्ट्रगल ख़त्म हुआ, लेकिन यहाँ से एक नया स्ट्रगल शुरू हो रहा है. और बोल रहे कि I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice had wrought. और बोले कि मतलब उन सब के बारे में याद करने में मुझे बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि आज वो नहीं है कि उनको मैं धन्यवाद कह सकूं, मैं उनको थैंक यू कह सकूं कि उनका कंट्रीब्यूशन ने क्या पॉसिबल करके दिखाया है. और उसके साथ ही मेरे मन में ये दुख भी है कि वो लोग जिंदा नहीं है ये देखने के लिए कि क्या मतलब उनके एफर्ट्स ने, उनके स्ट्रगल ने क्या अचीवमेंट लाया है देश के लिए, ठीक है. तो वो अपने पूर्वजों के बारे में, उनके पहले आए जो या फिर उनके कंटेम्प्रेरीज जो थे, उनके साथ में जो लड़े थे, ठीक है, उन सब के बारे में सोच रहे हैं और बोल रहे कि किस तरह से उन लोगों का सेक्रीफाइस की वजह से ये सक्सेसफुल हुआ है.
The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisters, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Brain Fishers, the Robert Sobukis of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. तो वो बोल रहे हैं कि ये जो अपार्थाइड, ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का जो सिस्टम था, अपार्थाइड था, इसने, इसके टॉर्चर्स और इसके सब कुछ ने हमारे मन के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर एक ऐसा इम्प्रेशन छोड़ा है, ऐसा वॉन्ड छोड़ा है, शायद मेरे देश को कई साल लग जाए, इफ नॉट मेनी जनरेशंस, कई साल लग जाए इससे बाहर निकलने के लिए, कि किस तरह से टॉर्चर हुए, किस तरह से डिस्क्रिमिनेट हुए, किस तरह से लोगों ने बुरा बर्ताव किया। इन सब चीज़ों से बाहर निकलने में शायद उनको बहुत दिन लगे। मतलब सोचो तुम्हारे क्लास में सब फ्रेंड्स के सामने अचानक टीचर तुम्हें इंसल्ट कर दे, तो कुछ दिन तो जाएगा ना उस इंसल्ट से निकलने के लिए, सबके साथ फिर से कंफर्टेबल होने के लिए। तो वही बात है, वही बात बोल रही है कि इतने सालों तक, करीबन 80-90 साल, 80-90 years they have put us under this system. So it will take, if not a generation, if not मतलब few generation, but few years to come out of that trauma. उस trauma में से निकलने के लिए हमें कुछ साल तो लगेंगे, ठीक है। लेकिन इस सिस्टम का एक और फायदा भी हुआ कि इस सिस्टम ने हमें कई महान व्यक्तियों को भी सामने ला दिया, ठीक है। कई महान व्यक्ति, उन महान व्यक्तियों के नाम है, वो ये जो नाम उन्होंने दिया है, वो सारे उनसे पहले के या उनके साथ वाले फ्रीडम स्ट्रगलर्स, फ्रीडम फाइटर्स थे साउथ अफ्रीका के, जो शहीद हो गए, ठीक है। जैसे ओलिवर टाम्बो, वाल्टर सिस्यू, चीफ लिटूली, यूसुफ डैडो, ब्राम फिस्कर, रॉबर्ट सोबिक्यू, ठीक है। और बोल रहे कि ये लोग जो थे, इन लोग का मतलब करेज, विजडम, जेनरसिटी में तो दया दिखाना, जो दयालु जो होते, वो इतने दयावान थे, इतने मतलब साहसी थे, इतने बुद्धिमान थे कि शायद ही इस देश में ऐसा कोई जनरेशन और होगा या हुआ है, ठीक है। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character. तो वो बोल रहे कि शायद ये ऐसे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में शायद ऐसे आदमी पैदा भी नहीं होते, या फिर ऐसा थॉट्स, ऐसा चिंताधारा भी जन्म नहीं लेता। शायद इसके लिए ऐसा ऑपरेशन चाहिए, ऐसा सिस्टम चाहिए, ऐसा टॉर्चर चाहिए जो हमें दबा के रखना चाहता है, और उसी दबाने में से हम उठ के आ जाए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, स्प्रिंग देखा है, स्प्रिंग, ठीक है, जो वो टिकटॉक पेन में होता है ना स्प्रिंग, ठीक है। उस स्प्रिंग को अगर तुम ऐसे दबाते हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, जितना दबाओगे, जब उसको छोड़ोगे वो इतना ही ऊपर जंप करेगा। तो उसी है, तो जितना तुम लोगों को दबाओगे, उतना ही जब वो लोग मतलब प्रोटेस्ट करेंगे, तो उतना ही पावरफुली वो प्रोटेस्ट होगा। तो वही बात बोल रहे कि शायद ऐसे लोगों को सामने आने के लिए शायद इस तरह का ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर इस तरह का सिचुएशन क्रिएट ना होता, तो शायद हमारे सामने ये लोग नहीं आते और हम इनसे इंस्पायर ना होते। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath the soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond. वो बोल रहे कि मेरे देश में बहुत मिनरल्स है, बहुत जेम्स है, जो सॉइल के नीचे, मिट्टी के नीचे है, लेकिन मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि इस देश की असली दौलत, असली ट्रेजर इसका मिनरल्स और जेम्स नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग हैं जो एकदम डायमंड की तरह प्योर है, ठीक है। प्योरेस्ट डायमंड, ये एकदम प्योर डायमंड है, ठीक है। मतलब बहुत अच्छे, दिल के बहुत अच्छे हैं, साहसी है, विजडम है, और वही, और जो देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, और वही अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला वर द ट्रू ट्रेजर ऑफ द कंट्री, ठीक है। It is from these comrades that in the struggle that I learned that the meaning of courage. Time and again I have seen many men and women risk and give their lives for an idea. I have seen many men stand up to the attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. और उन्हें बोला शायद यही लोग थे और इन्हीं का स्ट्रगल थे जिनसे हम जैसे लोगों ने साहसी होना सीखा।
उन्होंने बोला कि मैंने कई बार देखा है कि आदमी, महिलाएं, ठीक है, वो अपनी जान की बाजी लगा दे रहे, किस लिए? सिर्फ एक आइडिया। क्या आइडिया? फ्रीडम, आज़ादी की इस चीज़ के लिए वो लोग अपनी जान की बाजी लगा दे रहे, ठीक है। उन्होंने बोला है कि मैंने कई बार ऐसे आदमियों को देखा है कि वो मतलब अटैक्स, मतलब उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, वो सह रहे हैं, टॉर्चर सह रहे हैं, लेकिन टूट नहीं रहे, वो लोग कुछ बोल नहीं रहे, ठीक है, एकदम सख्त होके, ठीक है, एकदम रेजिलेंट होके, ठीक है, मतलब एकदम दृढ़, हिंदी में जिसको दृढ़ कहते हैं, ठीक है, एकदम स्ट्रांग होके खड़े, ठीक है, इतना स्ट्रांग जो कभी हम अपनी मतलब इमेजिनेशन में भी नहीं सोच सकते। तुम लोगों ने देखा ही होगा फिल्म में, जैसे भगत सिंह के फिल्म में देखा होगा कि कितना मारते हैं ब्रिटिश, कितना, लेकिन फिर भी वो लोग मुंह नहीं खोलते। तो उसी तरह का एक कार्य, उसी तरह का एक डिटर्मिनेशन उनके पास था। और तब उन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने सीखा कि साहसी होना डर का एब्सेंस नहीं है, कि मतलब मुझे कोई डर नहीं है इसलिए मैं साहसी हूँ, ये साहसी नहीं होना नहीं है, ठीक है। मतलब मुझे भूतों से डर लगता है, तो एक पक्का रोड में जहाँ पे बहुत सारा लाइट है, लोग जा रहे हैं, ठीक है, उसमें तो भूत होंगे नहीं, तो मैं वहाँ पे साहसी हूँ, ठीक है। लेकिन जब एक लाइक बहुत ही साइलेंस सा, बहुत ही सुनसान सी गली, सुनसान सी उसमें जाऊंगा, तब मैं फिर से भूतों से डरूंगा, ठीक है। ये साहसी होना नहीं है। साहसी होना क्या है? साहसी होने का मतलब है कि हम अपने डर पे जीत, मतलब डर के ऊपर जीत पाले, ठीक है। जो वो माउंटेन ड्यू का जो डायलॉग है, डर के आगे जीत, तो वही है, ठीक है। उस डर को हमें फेस करना पड़ेगा, ठीक है। जिस दिन हम सिर्फ वो मेन रोड पे लाइट और लोगों के बीच में सिर्फ ही नहीं, बल्कि सुनसान गली में भी हम बिना डरे चले जाएंगे, उस दिन हम सोचेंगे कि हम सचमुच में साहसी हो गए। तो उन्होंने वही सोचा कि उनके लिए साहसी होना सिर्फ ये नहीं था कि हम जाके प्रोटेस्ट कर लें, लेकिन उनके लिए साहसी ये था कि प्रोटेस्ट करने में शायद हम अरेस्ट हो जाए, हमारे ऊपर टॉर्चर हो, लेकिन फिर भी हम मुंह नहीं खोलेंगे, फिर भी हम देश के लिए खड़े रहेंगे। यही उनके लिए साहस था, ठीक है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स द फियर। बोला कि साहसी वो लोग नहीं है जिनका कोई डर नहीं है, जो किसी चीज से नहीं डरते। साहसी वो लोग हैं जो डरते हैं लेकिन डर से हार नहीं मानते, डर से जीत जाते, ठीक है। समझ रहे हो? ये बात थोड़ा शायद टफ लगे, लेकिन अगर प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना बाद में, ठीक है। लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ, उनके लिए साहसी होने का मतलब क्या है कि तुम सिर्फ मतलब किसी चीज से नहीं डरते हो, इसका मतलब तुम साहसी नहीं हो। डर सबको, सब दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो किसी से ना डरता हो, ठीक है। हर किसी को किसी ना किसी चीज से डर लगता है। तो अगर तुम उस डर से मतलब डर को फेस करके, ठीक है, उससे निकल जाओ, तभी तुम साहसी कहलाओगे, ना कि सिर्फ उससे भागने से, ठीक है। No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate. But if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. तो वो बोल रहे हैं कि फिर से यहाँ पे एक चीज़ बोल रहे हैं कि कोई नफरत करना मतलब जन्म लेके सीख के नहीं आता, ठीक है। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी जन्म के बाद कोई नहीं सिखाता कि तुम्हें उससे नफरत करना है, ठीक है। तो तुम ग्रेजुअली सीखते हो, ठीक है। जन्म से कोई नफरत करना जान के नहीं आता, ठीक है। तो ग्रेजुअली तुम सीखते हो कि किस चीज़ को अच्छा लगना है, किस चीज़ को बुरा लगना है, किस चीज़ से नफरत करना है, किस चीज़ से प्यार करना है, ठीक है। तो वो बोल रहे कि अगर नफरत सिखाया जा सकता है तो प्यार भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार तो और नेचुरली आता है नफरत से, ठीक है। Even in the grimmest time in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity on one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. और वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मतलब प्रिजन में जब वो और उनके साथी को मतलब एकदम बहुत टॉर्चर किया जाता था, एकदम लिमिट क्रॉस हो जाता था, ठीक है। इवन द ग्रीमेस मतलब एकदम खराब, ग्रीमेस मतलब सबसे खराब समय में भी वो किसी न किसी गार्ड में थोड़ा सा
होप देख लेते थे। कोई शायद उन्हें आके थोड़ा पानी दे देता था, कोई शायद उनको एक दवाई दे देता था, कोई शायद एक कंबल दे देता था। तो वही देख के वो सोचते थे कि इंसानियत अभी मरा नहीं है, इंसानियत अभी जिंदा है, और उसी इंसानियत के लिए हमें लड़ना होगा। और वही देख के वो लड़ते जाते थे। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। वो बोल रहे हैं कि अच्छाई जो है आदमी के अंदर, वो एक आग की तरह है, एक लो की तरह, एक फ्लेम की तरह है, जो ढक के रख सकते हो, जिसको छुपा के रख सकते हो, कभी बुझा नहीं सकते, कभी ना कभी वो निकल के आएगा। मतलब एक आदमी अंदर से अच्छा होता ही है, शायद ऊपर से वो दिखाता है कि वो नफरत करे, लेकिन किसी ना कहीं पे भी वो अपनी अच्छाई दिखा देगा। ठीक है, तभी समझ में आएगा कि वो कितना अच्छा आदमी है। ठीक है। In life, every man has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and his obligation to his people, his community, his country. तो यहाँ से वो कुछ और बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हर आदमी के लाइफ में दो तरह का वो होता है, ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है। ठीक है, दो तरह का। पहला होता है उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसके वाइफ और चिल्ड्रन के प्रति, और दूसरा होता है उसके कम्युनिटी, उसके लोगों के प्रति और उसके देश के प्रति। In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both this obligation. तो बोल रहे थे किसी भी नॉर्मल सोसाइटी में एक आदमी के लिए यह कम्प्लीटली नॉर्मल होता है कि वो फैमिली के प्रति भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा दे, अपने देश के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा दे। ठीक है, अपने एबिलिटीज, अपना कैपेसिटी समझ के दोनों की तरफ अपना लिखा लेते कोई भी नॉर्मल सोसाइटी में। लेकिन उनके देश की तरह सोसाइटी में, साउथ अफ्रीका जैसे देश में, जिस सोसाइटी में जहाँ पे पर्टिकुलरली एक कलर के लोग मतलब जिनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो अपने परिवार की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे तो उन्हें उनको बचाना होगा। ठीक है, उनको खिलाना उनका तो अपने देश के प्रति नहीं कर सकते। अगर देश के प्रति करने जाएंगे, जिसका मतलब है कि वो ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े होने जाएंगे, तो उन्हें फैमिली छोड़ देना पड़ेगा। फैमिली छोड़ के कम्प्लीटली उन्हें देश के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देना पड़ेगा। तो उनके जैसे सोसाइटी में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. तो बोल रहे हैं कि अगर साउथ अफ्रीका में एक आदमी जो जस्ट ऐसे नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह रहना चाहे तो उसको पनिश किया जाता है, तो उसको अलग कर दिया, उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उसके साथ डिफरेंस किया जाता है। ठीक है, और अगर वो देश के प्रति अपना ड्यूटी करने जाएगा तो उसको अपनी फैमिली से दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसको फोर्स किया जाएगा कि ऐसा जिंदगी जिए सबसे अलग। ठीक है, मतलब किसी के कांटेक्ट में नहीं, एकदम सीक्रेसी में। ठीक है, ठीक है, एकदम अलग से। ठीक है, मतलब यहाँ पे दो चीज़ें, अगर देश के लिए तुम्हें काम करना है तो तुम फ्रीडम फाइटर हो जाओगे, तो फ्रीडम फाइटर अगर तुम हो जाओगे तो तुम ओपनली नहीं घूम सकते। ठीक है, तुम्हें रिविलियन करना पड़ेगा, तुम्हें छुप छुप कर रहना, क्योंकि ओपनली घूमने से ही तुम्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट पकड़ लेगी। ठीक है, और अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट पकड़ लेगी तो भी तुम्हें पनिश करेगी। तो अगर तुम्हें देश के लिए काम करना है तो तुम्हें बिल्कुल अपनी फैमिली को पीछे छोड़ना पड़ेगा। अगर फैमिली के लिए करना है तो तुम्हें देश को पीछे छोड़ना पड़ेगा। ये एक ऐसा सिचुएशन था उस समय, उस देश में, उस समय की बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला। ठीक है, I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, and a father, and a husband. तो पहले वो भी नॉर्मल लोगों की तरह उन्होंने अपनी फैमिली को ऊपर नहीं रखा। ठीक है, वो हमेशा ही मतलब अपनी फैमिली को शुरू में उन्होंने अपना फैमिली को ही ऊपर रखा, अपने लोगों के बारे, अपने देश के बारे में नहीं सोचा। ठीक है, लेकिन जब वो थोड़ा बहुत देश के लिए काम करने लगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा वो कर लेता, वो देखने लगे कि वो एज ए सन, एज ए ब्रदर, एज ए फादर और एज ए हस्बैंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा नहीं कर पा रहे। तो एक सिचुएशन में पड़ गए थे, एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन पड़ गए थे कि क्या करें, देश के लिए करें ना फैमिली के लिए करें। तो एक पैराडॉक्स में पड़ गए थे। ठीक है, एक ऑपोजिट सिचुएशन में पड़ गए थे। ठीक है,
I was not born with a hunger to be free. I was born free. Free in every way that I could know. Free to run in the fields near my mother's hut. Free to swim in the clear stream and that run through my village. Free to roast meals under the stars and ride the boat broad backs of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided by the customs of the tribe, I was not troubled by the laws of man or God. तो वो बोल रहे हैं कि मतलब कैसे कैसे वो देश के लिए पूरी तरह से चले गए, इसके बारे में बोलते हुए बोल रहे हैं। अच्छा, बोल रहे हैं कि वो उनका जो जन्म हुआ था वो नहीं चाहते थे कि मतलब फ्री होना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि उनका जन्म ही फ्री हुआ है। समझ रहे हो? मतलब when a child is born or for this matter for anyone is formed, he or she doesn't know that वो किसी के अंडर काम कर रहा है, वो किसी के अंडर रह रहा है या क्या कर रहा है, वो कौन से रिलीजियन से है, कौन से कास्ट से है, कौन से जगह से, वो नहीं जानता। ठीक है, वो सोचता है कि उसका जन्म हुआ है, वो फ्री है। ठीक है, ऊपर से जब नेल्सन मंडेला वही बोल रहे कि मुझे नहीं पता था कि मैं डोमिनेटेड हूँ। ठीक है, मैं जन्म से नहीं जानता था कि मैं डोमिनेटेड हूँ। मैं जन्म से यही सोचता था कि मैं फ्री हूँ। ठीक है, हर वे से, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता था, मेरे माँ के गांव में, उनके हट में रहता था, उसके आसपास में अपनी मर्जी से घूम सकता था। उसके पास जो छोटा सा स्ट्रीम है, उस मर्जी से मैं तैर सकता था। ठीक है, जो खेत में जो फसल उगती थी उसको मैं रात में तारों के अंदर रोज करके खा सकता था। तो कभी कभी जो स्लो मूविंग बुल से जो सांड होते हैं उनके पीठ पे चढ़ के घूम सकता था। तो मैं कुछ भी कर सकता था एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर। जब तक मैं अपने पिताजी की बात मानता था और मेरे ट्राइब जो उनका जो ग्रुप है उसका कस्टम्स, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन मानता था, मुझे नहीं लगता था कि कोई मुझे बांध सकता है, कोई मुझे स्लेव बना सकता है, कोई मुझे डोमिनेट कर सकता है। मैं सोचता था कि मैं फ्री हूँ। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. और जब वो थोड़े बड़े हुए, बॉयहुड में पहुँचे, तब उन्होंने समझ में आया कि जिस चीज़ को वो फ्रीडम बोल रहे थे वो असल में एक इल्यूशन है, एक बहकावा है। ठीक है, एक छलावा है। ठीक है, क्योंकि जब उन्हें पता चला एज ए यंग मैन कि उनका फ्रीडम तो पहले ही ले चुका है कोई, क्योंकि जब वो यंग हुए तब उन्हें इच्छा हुआ कि वो जॉब करे, वो पढ़ें। ठीक है, वो अपने करियर में कुछ करे, लेकिन तब समझ में आया कि उनके लिए तो कोई अपॉर्चुनिटीज बचा ही नहीं, क्योंकि सारा के सारे तो वाइट लोग लेके चले गए, वो तो डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे उनके साथ। ठीक है, तभी उन्हें धीरे धीरे समझ में आया कि फ्रीडम का असली माने क्या है, और तभी उनमें ये फ्रीडम पाने का भूख आया। At first, as a student, I wanted freedom only for myself. The transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. The freedom not to be obstructed in a lawful way. तो पहले जब वो कॉलेज में थे तो सोचते थे वो हमेशा अपनी फ्रीडम के बारे में सोचते थे कि किस तरह से वो अपने मर्जी का पढ़े, जो वो चाहते थे वो चूज़ करे, वो रात में घर से बाहर रहे थे, इस तरह। ठीक है, और जैसे वो थोड़े यंग मैन हुए, थोड़े बड़े हुए, जोहान्सबर्ग में जब आए, विच इज़ द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग में जब आए, ठीक है, तब उन्हें और थोड़ा फ्रीडम के बारे में पता चला। ठीक है, मतलब समझ में आया कि और फ्रीडम, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम फॉर हिम। ठीक है, उनके लिए तो फ्रीडम का माने हुआ कि वो जो चाहते हैं लाइफ में वो अचीव कर सके। ठीक है, वो अपनी मन के मुताबिक अर्निंग्स पा सके। ठीक है, और अपने पसंदीदा लड़की को शादी कर सकते, फैमिली शुरू कर सकते, और इन सब चीज़ों में कोई उनको ऑब्स्ट्रक्ट ना करे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, उनके लिए फ्रीडम का डेफिनेशन चेंज हो रहा था। जिस लाइफ को वो सोचते थे फ्री, धीरे धीरे समझ रहे हो तो फ्री नहीं है, वो तो ऑलरेडी उनका फ्रीडम तो ऑलरेडी कोई ले चुका है, तब उनमें वो फ्रीडम पाने का इच्छा हुआ। लेकिन उसमें भी कई चेंजेस आए। ठीक है, जैसे जब वो स्कूल में थे, कॉलेज में, वो सोचते थे कि फ्रीडम का मतलब है कि वो अपनी मन मर्जी करे। ठीक है, रात को घर के बाहर रहे, जो इच्छा है वो पढ़े, जो खाना है वो खाए। लेकिन जब थोड़े बड़े हुए, ठीक है, जब पढ़ाई ख़त्म हुआ, तब उनके लिए फ्रीडम का मतलब वो जिस एरिया में थे उसमें काम करे, अपना
मर्जी का मतलब अपने पोटेंशियल अपने कैपेबिलिटी के एनफ लाइवलीहुड अर्न करे, एक फैमिली शुरू करे और उसमें कोई लोन को ऑब्स्ट्रक्ट ना करे। तो इस तरह फ्रीडम का डेफिनेशन उनके लिए चेंज हो रहा था। ठीक है, तो फाइन। एक बात बोलना चाहूँगा कि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो इसका एक और पार्ट में करूँगा। ठीक है, तो आज इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक और पार्ट करूँगा, बिकॉज ये थोड़ा टफ है। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आज इतना ही रखता हूँ, और थोड़ा बाकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन वो करवा दूंगा, उसके साथ एक पोएम भी मैं एक साथ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन वो हो जाएगा। ठीक है, बाय, थैंक यू।